ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान का भरपूर जवाब। ईरान के सूबे सीस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर टारगेटेड हमले, ऑपरेशन में मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक। पाकिस्तान ने रॉकेट्स और मिसाइलों से ईरान की हुदूद में 40 किलोमीटर अंदर हमले किए। जवाबी हमले में ईरान के किसी सिविलियन या फौजी हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान ने BLA और BLF के ठिकानों को निशाना बनाया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को मरगबर सरमाचार का नाम दिया गया। गुज़श्ता कई बरसों के दौरान पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की पनाहगाहों से मुतल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात ईरान के साथ शेयर किए। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। ये कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम ख़तरात के ख़िलाफ़ अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का मज़हर है। पाकिस्तान कभी भी अपनी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत को किसी भी हालात में चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का बयान। पंजगूर में ईरान के हमले में 2 बच्चे जाम हक और 3 जख्मी हुए थे। पाकिस्तान ने मरगबर सरमाचार के नाम से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। ईरान की जानिब से फौरी इकदाम न करने पर जवाबी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुकम्मल पासदारी करता है। पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गुज़श्ता कई सालों से ईरान को दहशतगर्द ग्रुपों की पनाहगाहों के बारे में आगाह कर रहे हैं। सरमाचार पाकिस्तान में कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे। हमें सूरत हाल को बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं। गुज़श्ता घंटों में ईरान से कोई राबिता नहीं हुआ। ऑपरेशनल तफसीलात ISPR की तरफ से जारी की जाएंगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाक ईरान कशीदगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपना दौरा डेवोस मुख्तसर कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। इससे कबल निगरान वज़ीर आज़म ने 22 जनवरी को वतन वापस आना था। ऑपरेशन मरगबर सरमाचार पर कौम अपनी बहादुर अफवाज को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और शहरियों की फलाह सबसे मुकद्दम है। पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। हम अपने हमसायों के साथ अमन चाहते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। दहशतगर्द मुश्तरका दुश्मन है। कशीदगी में कमी के लिए बातचीत से आगे बढ़ने के अमल को मज़ीद मौसर बनाना होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का बयान। ईरान ने हमला करके पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया। मामला डिप्लोमेसी के जरिए हल करना चाहिए। पाकिस्तान ने जवाबी हमले में सिविलियन या फौजी हदफ को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान ने अवाम की तर्जुमानी करते हुए अपने हकूक का दिफा किया। इंतहाई एहतियात से जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान ने उन बलोच दहशतगर्दों को अटैक किया जो हमारे मुल्क में हमले करते हैं। हमसाया मुल्क को समझ लेना चाहिए कि ये पाकिस्तान है, इराक या शाम नहीं। पाकिस्तान ने 48 घंटे में मौसर जवाब दिया। इस सोच को दफन कर दिया गया कि पाकिस्तान रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। जब जरूरत होगी मुसल्लह अफवाज अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। तज्जियाकार। अमरीका की भी पाकिस्तान में ईरान के हमले की मजम्मत। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। ईरान की वजह से अमरीकी फौज इराक में मौजूद है। ईरान अपने मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का दावेदार है। ईरान ने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। चीन ने भी ईरान और पाकिस्तान से इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखने का मुतालबा किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान की जानिब से हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। वाक़े से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुंचा। हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन के भी खिलाफ है। दहशतगर्दी को खित्ते के लिए मुश्तरका ख़तरा समझते हैं। ऐसे इक़दामात इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का 2 टोक मौक़िफ़। ईरान ने ओवरस्टेप किया। दहशतगर्द वहां से हमारी हुदूद में आते हैं। पाकिस्तान ने ईरान को जवाब दिया, वो बिल्कुल जरूरी था। कोशिश करनी चाहिए कि ईरान से ताल्लुकात मजीद खराब ना हो।
दोनों मुमालिक को सूरत हाल को बेहतर अंदाज में हैंडल करने की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ, ईरान ने इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी की, अब उन्हें पैगाम और जवाब मिल गया, हम हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। हमारा तो पहले भी डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स था, ईरान के साथ हमेशा अमन और दोस्ती के ख्वाहां हैं, शेरी रहमान की गुफ्तगू। बानी पीटीआई की दौरान इद्दत निकाह केस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। इस नौयत का केस पहले ही चीफ जस्टिस की अदालत में है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स, अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी की दरख्वास्त भी चीफ जस्टिस को भिजवा दी थी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। खुसूसी अदालत के जज अब्बुल हसना जुल्करनैन अडयाला जेल में समाअत करेंगे। प्रोसिक्यूशन के मजीद गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत भी आज होगी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह अडयाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत ने गवाहान को तलब कर रखा है। गुज़िश्ता समाअत के दौरान मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। एक केस में गिरफ्तार मुलजिम दीगर मुकदमात में भी गिरफ्तार तसव्वुर होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्तें दायर की थी। 2 रुकनी बेंच ने 19 दिसंबर को फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। – 2017 में जिस सफर को डंडे और बल्ले ने खत्म किया उसे दोबारा शुरू करेंगे। पीटीआई से बल्ला हमने नहीं छीना, बल्ला सामने होता तो मुकाबला करते। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क तरक्की की तरफ गामजन था, मगर एक साजिश ने हर चीज तबाह कर दी। साकिब निसार एक मोहरा था, उसके जरिए हमारी हुकूमत को खत्म किया गया। पीटीआई ने मुल्क को तबाह किया। महंगाई का तोहफा तहरीक इंसाफ की तरफ से मिला। हमने मुश्किल हालात में इक़्तिदार संभाल कर सियासी कुर्बानी दी और रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी। अल्लाह ताला की अदालत में पूछा गया तो बताऊंगा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वो दिन जल्द आएगा जब कशकोल टूट जाएगा। पार्टी मंशूर से नवाज शरीफ खुद कौम को आगाह करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। शेर तो बिल्ली बन के घर में चुप रहा है, घर में चुप रहा है। खुद शिकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये किस किस्म का शेर है जो घर में छुप के कहता है, जो डर के मारे घर में छुप के कहता है कि कोई और शिकार करे मेरे मुखालिफ का, कोई और बंदोबस्त करे मेरे मुखालिफ का, मेरे ऑपोजिशन को आउट ही कर दे, फिर ये शेर बाहर शायद निकल जाए। शेर बिल्ली बनकर घर में छुप रहा है। वो किसी और से इलेक्शन जितवाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। चौथी बार वजीर आजम बनने की कोशिश करने वाले के पास मंशूर तक नहीं। मैं दाएं बाएं नहीं देखता, अवाम पर भरोसा करता हूं। इस बार मुझे पिछले इलेक्शन से भी ज्यादा नशिस्तें दिलाएं। कराची और हैदराबाद से कौमी असम्बली की नशिस्तें जीते तो जाला वजीर आजम होगा। आप मुझे जितनी अक्सरियत देंगे उतना ही काम कर सकूंगा। ये इलेक्शन शेर और तीर के दरमियान है। बिलावल भुट्टो जरदारी का सांगढ़ में खिताब। नून लीग के कायद नवाज शरीफ आज हाफिजाबाद में पहले इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी हमरा होंगी। नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से नजात और खुशहाल मुस्तकबिल देने के एजेंडे पर बात करेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब। नौशहर और फेरोज में पीपल्स पार्टी आज सियासी पावर शो करेगी। पिंडाल सज गया, स्टेज भी तैयार। जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जालों का लहू गरमाएंगे।
इलेक्शन की गहमा गहमी, मुल्क भर में 17,816 उम्मीदवार मैदान में। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 5,121, सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर 12,695 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 882 खवातीन उम्मीदवार भी इलेक्शन अमल का हिस्सा हैं। मुल्क भर में 4 नशिस्तों पर ख्वाजा सरा भी किस्मत आजमा रहे हैं। सियासी जमातों की निस्बत तकरीबन 2 गुना आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की तफसीलात जारी। बानी पीटीआई इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपील मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट ने दीगर अहम रहनुमाओं के भी कागजात मुस्तरद होने का फैसला बरकरार रखा। लार्जर बेंच ने शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही और फवाद चौधरी की दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी। हमाद अजहर, सनम जावेद और खुरम लतीफ खोसा के कागजात मुस्तरद होने का फैसला भी बरकरार। इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। जस्टिस अली बाकी नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच ने फैसले सुना दिए। सर्द मौसम के बायस पंजाब में नमूनिया केसेस में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटे में सूबे में नमूनिया से 6 बच्चे जाँ बहक, तादाद 126 हो गई। पंजाब में मजीद 140 केसेस भी रिपोर्ट। नमूनिया के मजमूई तौर पर मरीजों की तादाद 4,900 से ज़ायद हो गई। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कड़ाके की सर्दी। मलाई इलाकों का पारा नुक्ता इंजमाद से भी कई दर्जे नीचे। गिलगित और अस्तौर में दर्जा हरारत -8, स्कर्दू में -5 रिकॉर्ड। लाहौर में भी मौसम सर्द, कम से कम दर्जा हरारत 6 तक गिर गया। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब से कैनेडा की हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इंसदाद स्मॉग के हवाले से ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने मसनूई बारिश के तजुर्बे को खुश आइंद करार दिया। तारीख में पहली बार नौजवानों को रोजगार के लिए कैनेडा भिजवाया जाएगा। पंजाब में सरकारी सतह पर पेट्रोल बाइक्स खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। लाहौर में 5 एंटी स्मॉग टावर्स लगाए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज मजीद 851 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। वापस जाने वालों में 267 मर्द, 168 खवातीन और 416 बच्चे शामिल। अब तक 4,70,396 अफगान शहरी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। यमनी हौसियों का खलीज अदन में अमरीकी जहाज पर हमला। रॉकेट हमलों से जहाज तबाह हो गया। हौसियों का दावा, अमरीकी और बरतानवी जारहियत का जवाब नागुज़ीर है। अमरीका और इसके इत्तेहादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हौसी हुकाम, अमरीका हौसी हमलों को मुस्तरद करता है। हौसी हमलों का गजा तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका मशरिक़ वस्ता में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमरीका ने गुज़िश्ता रोज़ हौसियों पर हमले किए थे। हमास की यमनी हौसियों को दहशतगर्द ग्रुप करार देने के अमरीकी इकदाम की मजम्मत। जो बाइडन इंतजामिया का फैसला सियासी चाल है। अमरीका इसराइली जबर और नस्ल कुशी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी ओर से हथकंडों से खित्ते में फलस्तीनियों की हिमायत कम नहीं होगी। हमास हुक्काम। इसराइल की गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर जारहियत नहीं रुकी। मकबूजा मगरबी किनारे में ड्रोन हमले और ज़मीनी दरअंदाजी तेज़ कर दी। गजा और मगरबी किनारे में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 24,448 हो गई। 61,154 जख्मी हो चुके। गजा में हर शख्स भूख का शिकार है। खुराक का बहरान इसराइली नाकाबंदी की वजह से पैदा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा। लिबनान से इसराइल की जंग वक्त से पहले होगी। इसराइली आर्मी चीफ की लिबनान को धमकी। हिजबुल्लाह से सरहद पर तसादुम बढ़ गया। इसराइल को जंग लड़ने का तजर्बा है। पूरी कुव्वत से हिजबुल्लाह का मुकाबला करेंगे। सरबराह सेहूनी फौज हर्जी हलेवी।